Assalamu alaikum and welcome to the very first episode of Virtual Blood Bank podcast series, an official initiative of Punjab Safe Cities Authority. मैं हूँ युसरा सुहेल और आज हम इस पॉडकास्ट का आगाज़ कर रहे हैं एक ऐसे मिशन के साथ जो ज़िंदगियाँ बचाने का एक नया सफ़र है। इस सीरीज़ में हम आपको वर्चुअल ब्लड बैंक के काम, सिस्टम, इंस्पायरिंग कहानियों और उन हीरो से भी मिलवाएंगे जो किसी न किसी तरीके से इस लाइफ सेविंग जर्नी का हिस्सा हैं। आइए आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं और आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अफशा सायरा जो वर्चुअल ब्लड बैंक ऑपरेशंस की इंचार्ज हैं। अफशा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया यूसरा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं। थैंक यू अफशा। सबसे पहले वो लोग जो पहली दफ़ा वर्चुअल ब्लड बैंक का नाम सुन रहे हैं जो पहली दफ़ा इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको बताइएगा कि वर्चुअल ब्लड बैंक असल में है क्या और इसको बनाने का मकसद क्या है। जी यूसरा, वर्चुअल ब्लड बैंक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का बेसिक पर्पस ब्लड डोनर्स और पेशेंट के दरमियान एक फास्ट और रिलायबल ब्रिज कायम करना है। इमरजेंसी सूरत में बहुत मरतबा टाइमली ब्लड अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। इसका मकसद सिर्फ ब्लड अरेंज करना नहीं बल्कि पूरे पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग डोनर कम्युनिटी डेवलप करना है ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फ़ौरन रिस्पॉन्स किया जा सके। वेरी नाइस अफशा, आपने बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया देखने वालों को कि वर्चुअल ब्लड बैंक एक्चुअल में क्या है। साथ ही साथ अफशा हमें ये बताइएगा कि वर्चुअल ब्लड बैंक काम कैसे करता है, यानी अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है वो आपसे किस तरीके से रब्ता करता है और आगे सारा प्रोसेस कैसे काम करता है। जी यूसरा, सिस्टम के काम करने का तरीका बहुत सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड है। जब भी किसी को खून की ज़रूरत होती है 15 पर कॉल करते हैं और 4 का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। हमारी टीम यहाँ पर कॉलर से इनिशियल डिटेल लेती है, जैसा कि कॉलर का नेम, ब्लड ग्रुप, हॉस्पिटल और इमरजेंसी टाइप। ये सारी डिटेल हम अपने वर्चुअल ब्लड बैंक के डैशबोर्ड में एंटर करते हैं और एक केस जनरेट करते हैं। जैसे ही एक केस जनरेट हो जाता है, हम अपने रजिस्टर्ड डोनर में से नियरेस्ट अवेलेबल डोनर को तलाश करते हैं और उसका कॉलर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट करवाते हैं एंड कंटिन्यूस फॉलोअप पे रहते हैं ताकि टाइमली हेल्प प्रोवाइड की जा सके। बहुत अच्छे अफशा, दिस वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। अब हम साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने डोनर्स की बात की जैसा कि, तो ये जो रजिस्टर्ड डोनर हैं आपके साथ, ये कौन हैं, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और अभी तक कितने लोग आपके इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुके हैं। जी बिल्कुल, अभी तक हमारे जो करंट डोनर्स हैं वो 97,000 से अबव हैं, ठीक है, और उनमें से 40,000 के करीब पुलिस ऑफिसर्स रजिस्टर्ड हैं। बाकी के जो हैं वो जनरल पब्लिक है और वॉलंटियर्स हैं। अक्सर लोगों को सुन के बहुत हैरानगी होती है कि हमारे पास कुछ डोनर्स ऐसे भी मौजूद हैं जिनको खुद कभी ब्लड की ज़रूरत थी और आज वो हमारे पास एज अ एक्टिव डोनर रजिस्टर्ड है और एक इस मिशन का हिस्सा बन चुके हुए हैं वो। ओह वाओ, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। यानी कि वो लोग जिन्होंने कभी ना कभी वर्चुअल ब्लड बैंक से मदद ली है, उनको खून की ज़रूरत थी और उन्होंने इनसे मदद ली है और जब वो सेहतमंद हो गए तो उन्होंने इंस्पायर होकर ख़ुद को भी एज अ डोनर रजिस्टर किया और वो भी किसी ना किसी की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट कितना इम्पैक्टफुल है और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि इसमें सिर्फ जनरल पब्लिक नहीं बल्कि पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स भी एज अ डोनर रजिस्टर हैं जो ना कि सिर्फ आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे हैं बल्कि वो साथ ही साथ आपकी ज़िंदगियाँ भी बचा रहे हैं। तो अफशा, साथ ये बताइएगा कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी हो जो आपको याद हो जिसकी वजह से आपने फौरी तौर पर ब्लड अरेंज करके किसी की ज़िंदगी बचाई हो, प्लीज़ मुझे वो शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल यूसरा, हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ अवेलेबल हैं जो कि बहुत इंस्पायरिंग भी हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस रिपोर्ट हुआ, PKLI में एक फैमिली आई KP से, जो कि मदर अपना लिवर ट्रांसप्लांट केस था मदर और डॉटर के साथ, ठीक है। उन्होंने हमें ब्लड की रिक्वेस्ट की, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की सर्जरी नहीं थी और दोनों को ब्लड रिक्वायर्ड था। दैट वाज अ चैलेंजिंग केस फॉर अस और इंस्पायरिंग भी था क्योंकि मदर और डॉटर का मामला था। हमारे पास जैसे ही केस रिसीव हुआ हमारी टीम ने डोनर अरेंज किया और उनका कॉलर से कांटेक्ट करवाया। आफ्टर डोनेशन कॉलर के साथ जब हमारी बात हुई वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इस पूरे सिस्टम से और उन्होंने बताया कि हमारे KPK में तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। मैं वापस जाके वहाँ के लोगों को बताऊँगा कि मैं लाहौर गया और यहाँ मुझे किस तरह लोगों ने और 15 वालों ने हेल्प की। तो ये बड़ा इंस्पायरिंग टाइम होता है हमारे लिए, पूरी टीम के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करके। वाओ अफशा,
یہ اسٹوری تو سن کے میں بھی کافی انسپائر ہو گئی کہ یعنی ہم کوئی ذات، کوئی رنگ، کوئی نسل، کسی چیز کو نہیں دیکھتے. بس جو آپ کو 15 پہ کال کرتا ہے، بلڈ کی ریکویسٹ کرتا ہے، آپ بغیر کسی تفریق کے فوری طور پہ ان کے لیے ڈونر ارینج کرتے ہیں. اور یہ معاملہ جو آپ نے بتایا کہ ماں بیٹی دونوں کو بلڈ کی ضرورت تھی، آپ نے ماں کی زندگی بھی بچائی اور اس نے بیٹی کی زندگی بھی بچائی. اور مجھے لگتا ہے وہ دعائیں جو اس ماں نے آپ کو دی ہوں گی اور آپ کی پوری ٹیم کو دی ہوں گی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو افشا، یہ پروجیکٹ یقین مانیں ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے، آج اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ دیکھنے والوں کو کوئی ایسا میسیج دیں جس سے ان کو پتہ چلے کہ وہ کس طریقے سے اس ٹیم کا پارٹ بن سکتے ہیں یا وہ کیسے اس پروجیکٹ کا حصہ بن کے کسی کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. جی بالکل، میں تمام دیکھنے والوں کو میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ تندرست ہیں اور آپ کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں تو آئیں ورچوئل بلڈ بینک میں ایز اے ڈونر رجسٹرڈ ہوں. آپ کے تعاون سے ہی ہم ایک اسٹرانگ ڈونر کمیونٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں فوراً رسپانس کرے. ابھی 15 پر کال کر کے 4 کا بٹن پریس کریں اور ایز اے ڈونر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. تھینک یو افشا، اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو آن دا شو. ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اور ورچوئل بلڈ بینک اس آیت کی روشن مثال ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ دن رات انسانی زندگیاں بچانے میں مصروف ہے. اس پروجیکٹ سے انسپائر ہونے کے بعد میں خود کو بھی ایز اے ڈونر رجسٹر کروں گی اور آپ سب سے بھی امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خود کو ایز اے ڈونر رجسٹر کریں گے. سائننگ آف فار ناؤ، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی گیسٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں، سیف رہیں اور زندگیاں بچاتے رہیں. اللہ حافظ.